नमस्कार। GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज एक स्पेशल टॉपिक नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी एक बार फिर 19 जून 2024 ईस्वी को चर्चा में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। आज पहले नालंदा विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक तथ्य को जानेंगे, फिर नालंदा विश्वविद्यालय के कुछ रोचक तथ्य को जानेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय और भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय। विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय को माना जाता है और 2 नंबर पर नालंदा विश्वविद्यालय। जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, नालंदा विश्वविद्यालय का जो गौरव रहा, वो इस बात को प्रमाणित किया दुनिया में कि भारत दुनिया का गुरु है, भारत दुनिया का ज्ञान गुरु है, भारत ने दुनिया में ज्ञान का प्रसार किया। आज दुनिया के टॉप विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो उसमें ऑक्सफोर्ड, लंदन विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, अमेरिका का हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ये सब नाम आता है। लेकिन इस विश्वविद्यालय की स्थापना से करीब करीब 800 वर्ष पहले दुनिया में नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित हो गया और नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त को। इनको कुमार गुप्त प्रथम भी कहते हैं, कुमार गुप्त महेंद्रादित्य भी कहते हैं। और गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम के ही शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया। वर्तमान बिहार के नालंदा जिले में राजगीर के निकट ये नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनको एक बर्बर आक्रमणकारी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया, जिसकी चर्चा आगे करेंगे। और ये खंडहर के रूप में अपने इतिहास को संजोए हुए है, अपनी विरासत और अपनी भव्यता को संजोए हुए है। जो नालंदा विश्वविद्यालय का अवशेष है खंडहर के रूप में, वो नालंदा जिले के बरगांव गांव में इसका अवशेष सुरक्षित है। और यह एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है प्राचीन काल का जिसमें बौद्ध मंदिर स्थापित है। जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ये दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। इस विद्यालय में देश विदेश के लोग पढ़ने आते थे और साथ ही यह आवासीय था, रेसिडेंशियल था, जहां पर गुरु और शिष्य एक ही जगह रहते थे। इस महान विश्वविद्यालय को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए
दुनिया में इस विश्वविद्यालय को जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 ईस्वी को इसको नए रूप में प्रकट किया, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। और ये विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन किया गया नालंदा खंडहर के पास ही है, और ये जीरो नेट एड पर बना हुआ है। यानी कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर के इस विश्वविद्यालय में जो आगे काम होगी उसमें इन्वायरमेंटल फ्री बनाया गया है, फ्रेंडली इन्वायरमेंटल पर जोर दिया गया है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं हो इसका पूरा ध्यान रखा गया है। तो जो आज का ये ऐतिहासिक तथ्य था, और इसकी जो एक अन्य तथ्य है कि जिसने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, उससे संबंधित एक रोचक तथ्य है कि जिस तुर्क आक्रमणकारी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला करके नष्ट कर दिया, उसी तुर्क आक्रमणकारी का जान नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य ने बचाया था। जब नालंदा विश्वविद्यालय के गुरु ने मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की जान बचाई, तो आखिर क्यों खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया? ये रोचक तथ्य है। तो बख्तियार खिलजी को मौत के मुंह से निकाला था नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य ने, फिर क्यों लगा दी थी आग और नष्ट कर दिया? Why Bakhtiyar Khilji destroyed Nalanda University, who saved the life of Bakhtiyar Khilji? तो नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि जब बख्तियार खिलजी ने उसमें आग लगाई तो वो करीब 3 महीने तक जलती रही। ये वही खिलजी हैं जिसको नालंदा विश्वविद्यालय के एक आचार्य ने मौत के मुंह से निकाला था, लेकिन उसके बाद भी खिलजी ने आग लगा करके नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। क्यों? कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में एक विशाल लाइब्रेरी था, पुस्तकालय। उस पुस्तकालय का नाम था धर्मगंज पुस्तकालय। जो पुस्तकालय है उस पुस्तकालय का नाम था धर्मगंज पुस्तकालय। और धर्मगंज पुस्तकालय, धर्मगंज का अर्थ होता है सत्य का पर्वत। और इस धर्मगंज पुस्तकालय का 3 बिल्डिंग था, रत्न सागर, रत्न रंजक और रत्नोदधि। तो धर्मगंज पुस्तकालय 3 भवन में चलता था, रत्न सागर भवन, रत्न रंजक भवन और रत्नोदधि भवन। और इस पुस्तकालय में 90 लाख यानी 9 मिलियन पुस्तक रखी हुई थी, जिसको जब आग लगाया गया तो ऐतिहासिक दस्तावेज कहता है कि 3 महीने तक ये पुस्तकें जलती रही थी। इसी ऐतिहासिक धरोहर को, महान गौरव गाथा को फिर से पुनर्जीवित कर दिए प्रधानमंत्री मोदी 19 जून 2024 को। हालांकि इसकी प्रक्रिया 2010 में ही हो गई थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में, जब भारत की संसद ने एक कानून पारित करके अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित किया था।
और इसके लिए प्रयास पूर्वी एशिया के, दक्षिण पूर्व एशिया के 16 देशों ने भी किया था। तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना में 16 एशियाई देशों का योगदान है और 2010 ईस्वी में भारत की संसद ने कानून बना करके इसको स्थापित भी करने का प्रावधान कर दिया था, लेकिन इसको पूर्ण मूर्त रूप जो दिया गया ये 19 जून 2024 को जब प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किए। इसके जरिए प्रधानमंत्री की कोशिश भारत की प्राचीन विरासत को पुनर्जीवित करने की है। ये नया परिसर नालंदा के प्राचीन खंडहरों के करीब ही है। अब ये दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था जहां छात्र और शिक्षक एक ही परिसर में रहते थे और इसका प्रमाण नालंदा के खंडहर में मौजूद है। नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि जब बख्तियार खिलजी ने उसमें आग लगाई तो वे करीब 3 महीने तक जलती रही। ये वही बख्तियार खिलजी हैं जिसको नालंदा विश्वविद्यालय के एक आचार्य ने मौत के मुंह से निकाला था, लेकिन उसके बाद भी उसने भारत के इस प्राचीन धरोहर को नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि वहाँ के धार्मिक विद्वानों, छात्रों तक को उसने मार डाला। जानते हैं बख्तियार खिलजी ने ऐसा क्यों किया? बख्तियार खिलजी ने ऐसा क्यों किया? इस चीज को आगे समझें, जानें, उसके पहले बता दें कि उस दौरान नालंदा विश्वविद्यालय में करीब 10,000 विद्यार्थी और 2,000 अध्यापक थे, यानी 10,000 स्टूडेंट पर 2,000 टीचर। ये कितना बेहतरीन रेशियो था। आज 40 स्टूडेंट पर एक टीचर का प्रोविजन है। इसकी लाइब्रेरी में करीब 90 लाख किताबों का संग्रह था। मेडिसिन, तर्कशास्त्र, गणित और बौद्ध सिद्धांतों के बारे में छात्र यहाँ अध्ययन करते थे। वेनसांग जैसे विद्वान जो चीन से भारत आए हुए थे, वो भी नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक अध्ययन किए थे। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का प्रमाण था कि इसमें भारत बल्कि जापान, कोरिया, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस, तुर्की के साथ ही दुनिया के कई और देशों से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। एशिया के साथ साथ यूरोप से भी स्टूडेंट यहाँ शिक्षा लेने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय पर पहले भी आक्रमण हो चुका था। 2 हमले हो चुके थे नालंदा विश्वविद्यालय पर, लेकिन वो उतने विनाशकारी नहीं थे जितना तीसरा हमला था वर्ष 1193 ईस्वी में तुर्क सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर सबसे विनाशकारी हमला किया था। अब जो रोचक तथ्य है कि जिस आचार्य ने बख्तियार खिलजी की जान बचाई, आखिर उसी ने इस बौद्ध विश्वविद्यालय को क्यों नष्ट कर दिया?
ऐसा कहा जाता है कि उस समय बख्तियार खिलजी उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। इसी दौरान वो इतना बीमार पड़ गया कि उसके हकीमों ने भी हाथ खड़े कर दिए, यानी उनका जो वैद्य था हकीम, वो ना बोल दिए थे, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी और लोगों ने मान लिया था कि उसकी कुछ ही दिनों में मौत हो जाएगी। इसी बीच किसी ने उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र से इलाज करवाने की सलाह दी थी। जो नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के हेड थे आचार्य राहुल श्रीभद्र, उनसे इलाज कराने की सलाह दिए थे। कुछ उनके मित्र रिश्तेदार, लेकिन जलालुद्दीन बोलते हैं, बख्तियार खिलजी को अपने हकीमों पर ज़्यादा भरोसा था, इसलिए वह आचार्य से इलाज करवाने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसे भी मुस्लिम लोगों में हकीम झाड़ फूक पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उसे ऐसा लगता था कि उसके हकीम भारतीय वैद्य से ज़्यादा काबिल और ज्ञानी हैं, लेकिन अंत में उसकी जान बचाने के लिए आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलवाया गया। अब बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के यानी आचार्य राहुल श्रीभद्र के सामने एक अजीब सी शर्त रख दी कि वो उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवा को नहीं खाएगा। अब इलाज करने के लिए जब आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलाया गया तो बख्तियार खिलजी शर्त रख दिए कि उनके द्वारा दी गई दवा को वो नहीं खाएंगे। बिना दवा खाए हुए इलाज कैसे होगा? लेकिन देखिए, बख्तियार खिलजी की शर्त ये थी कि वैद्यराज आचार्य राहुल श्रीभद्र उसे बिना दवाई के ठीक करें। वैद्यराज उसकी शर्त को मान गए और कुछ दिनों के बाद उसके पास एक कुरान लेकर पहुंचे, इस्लाम का सबसे पवित्र ग्रंथ, और उन्होंने कुरान के कुछ पन्नों को पढ़ने के लिए कहा। वैद्यराज आचार्य राहुल श्रीभद्र ने कहा कि इन पन्नों को पढ़ने के बाद वे ठीक हो जाएंगे। कुरान को लेके आए और कहे कि आप कुरान के कुछ पन्ना को पढ़िए और कुरान के इस पन्ना को पढ़ने के बाद आप ठीक हो जाइएगा। हुआ भी वैसा ही। बख्तियार खिलजी कुरान के उन पन्नों को पढ़ने के बाद ठीक हो गया। लेकिन देखिए उसके पीछे क्या साइंस थी, क्या आचार्य राहुल भद्र की आयुर्वेद में का महान ज्ञान था। दरअसल कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी को जिन कुरान के पन्नों को वैद्यराज ने पढ़ने के लिए कहा था उस पर उन्होंने दवा का लेप लगाया था। कुरान के पेज पर दवा का लेप लगा दिया गया था। जब खिलजी पन्नों को थूक के साथ पलटता, जनरली हम लोग थूक लगाते हैं और पेज पलटते हैं, तो दवा उसके मुंह में आती और वो ठीक हो गया। अब ये देख खिलजी को आश्चर्य हुआ कि भारतीय विद्वान, आयुर्वेद आचार्य और शिक्षक उसके हकीम से ज्यादा ज्ञानी और काबिल है। ये इनके लिए भारी आश्चर्य की बात थी और वह मन ही मन में ये सोच लिए कि भारतीय विद्वान, आयुर्वेद के आचार्य और शिक्षक उनके हकीम से बहुत ज़्यादा ज्ञान और काबिल है। इससे उनको इनके प्रति
उपकार मानना चाहिए, उनका, उनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, लेकिन ये उसके विरुद्ध थे। ये इस बात को पचा नहीं सके कि भारतीय आचार्य विद्वान उनके हकीम से ज़्यादा काबिल और होशियार हो। ये बात उसे खाने लगी, हजम नहीं हुई, और अंत में बख्तियार खिलजी ने भारत से बौद्ध धर्म, ज्ञान और आयुर्वेद की जड़ों को मिटाने का फैसला कर लिया, जिसके बाद उसने नालंदा की पुस्तकालय में आग लगा दी और उस आग में करीब 9 मिलियन यानी 90 लाख पांडुलिपियां जलकर राख हो गई। और माने इतिहासकार की बात तो नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकालय में लगाई गई आग 3 महीने तक जलती रही। इसके बाद बख्तियार खिलजी और उसकी तुर्की सेना ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वान और भिक्षुओं को भी जलाकर मार दिया। ये एहसान चुकाया जलालुद्दीन व मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। आज इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।